everyone, I'm Smriti Sinha and welcome back to my channel Science Zone. If you are new to my channel, please hit the subscribe button given below and do not forget to press the bell icon. And if you have not watched my previous videos on solid state, coordination compound and halogen derivatives, then please click on the I button given above. And today we are going to continue with the topic elements of group 16, 17 and 18, which we have already started in the last video, and this is a chapter from Maharashtra State Board Standard 12. The topics to be covered in this chapter were these all topics, out of which we are done with introduction, occurrence, electronic configuration of elements of group 16, 17 and 18. We are also done with atomic properties. Today we are going to deal with physical properties of element group 16, 17 and 18 and anomalous behaviors. Okay, so these are the two topics that we are going to cover today. So let's begin with physical properties of group 16, 17 and 18 elements. So let's start with first group 16 element, because this is the first group that we are going to study out of the three. So in group 16 element, oxygen is a gas while all other elements are solid at room temperature. Okay, so group 16 consists of oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. Out of that, only oxygen is a gas and all other are solids. Talking about their metal and non-metallic character, oxygen and sulfur are non-metals. Selenium and tellurium shows both property of metals and non-metal, so they are metalloids. While polonium here is a radioactive metal. So ये बात important है याद रखना कि ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल है, सेलेनियम टेरिलियम मेटालाइट्स है, while polonium radioactive है और वो एक मेटल है. And melting point will increase as you go down the group because its atomic number increases. So group में जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ोगे, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सल्फर के बाद सेलेनियम, टेरोलियम और पोलोनियम की तरफ, तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा. एंड ग्रुप 16 एलिमेंट्स दिखाते हैं एलोट्रॉपी. इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. नेक्स्ट इज ग्रुप 17 एलिमेंट्स. सो ग्रुप 17 एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ हैलोजेंस, करेक्ट. तो उसमें से फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन एक लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है. अब फ्लोरीन का कलर येलो है, वो एक गैस है येलो कलर का. क्लोरीन ग्रीनिश येलो कलर का गैस है, ब्रोमीन रेड कलर का लिक्विड है, आयोडीन वायलेट कलर का सॉलिड है. फ्लोरीन और क्लोरीन बहुत जल्दी पानी के साथ रिएक्ट करता है. ठीक है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट easily with water, but ब्रोमीन और आयोडीन बहुत रेयरली वाटर में सॉल्यूबल है. स्पेरिंगली सॉल्यूबल मतलब बहुत कम सॉल्यूबल है. सो ब्रोमीन एंड आयोडीन आर स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर. और एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जो सब्सटेंस वाटर में कम सॉल्यूबल होते हैं वो ज़्यादा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होते हैं. ठीक है, जो सब्सटेंस वाटर में कम सॉल्यूबल होंगे वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्यूबल होंगे. तो ब्रोमीन और आयोडीन वाटर में कम सॉल्यूबल है, इसलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म में, कार्बन डाइसल्फाइड में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में या कोई भी हाइड्रोकार्बन में. ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, इनमें ब्रोमीन और आयोडीन सॉल्यूबल है. और जब सॉल्यूबल होने के बाद वो एक कलर्ड सोल्यूशन बनाते हैं, क्योंकि ब्रोमीन का कलर रेड है, आयोडीन का कलर पर्पल है, और वो जब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं एक पर्टिकुलर कलर देते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हियर इज
बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल इज इन द ऑर्डर ऑफ, क्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग, दो क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करने की एनर्जी, तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन के लिए है, फिर ब्रोमीन के लिए है, फिर फ्लोरीन के लिए है, और सबसे कम इसमें एनर्जी लगती है वो है आयोडीन। नेक्स्ट इज ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर नोबल गैसेस, इसलिए वो हमेशा ज़्यादातर मोनो एटॉमिक होते हैं, मतलब वो अकेले पाए जाते हैं। जैसे ग्रुप 16, 17 या अदर ग्रुप के एलिमेंट्स हमेशा पेयर में होते हैं, करेक्ट। इट इज़ ऑलवेज O2, आप कभी ऑक्सीजन अकेले नहीं देखोगे, इट इज़ O2। बट ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हमेशा मोनो एटॉमिक होते हैं, वो ज़्यादातर He होंगे, ना कि He2, करेक्ट। दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। नोबल गैसेस के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि वो मोनो एटॉमिक होते हैं। मोनो एटॉमिक होने की वजह से कोई दो बॉन्ड तोड़ना नहीं पड़ता, इसलिए उन्हें मेल्ट करना या बॉईल करना बहुत कम एनर्जी के साथ हो जाता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। और जितने भी एलिमेंट्स आज तक नोन हैं उनमें सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है हीलियम का, ठीक है। हीलियम का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है जितने भी नोन सब्सटेंस है, तो ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है। ये सब एक्सेप्शन है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है इन ऑल द नोन सब्सटेंसेस, इट इज अराउंड 4.2 केल्विन। Now there is some question that you need to study. First question is, why is there a large difference between the melting and boiling points of oxygen and sulfur? ठीक है, ऑक्सीजन और सल्फर के बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस क्यों है, ये क्वेश्चन है। तो ऑक्सीजन डायटॉमिक मॉलिक्यूल है जो O2 के फॉर्म में पाया जाता है, बट सल्फर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जनरली S8 के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन डायटॉमिक है, सल्फर पॉली एटॉमिक है, और इसलिए द वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन O2 मॉलिक्यूल इज वीक ड्यू टू स्मॉल साइज। O2 एक स्मॉल मॉलिक्यूल है, इसलिए इसके बीच में जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है। बट एसिड एक ह्यूज मॉलिक्यूल है, करेक्ट, वो एक्चुअली क्राउन शेप का होता है, ऐसे कुछ शेप का होता है एसिड, तो वो एक ह्यूज मॉलिक्यूल है, और इसकी वजह से इसमें ज़्यादा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ज़्यादा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से उसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी बॉयल होने के लिए, मेल्ट होने के लिए। इसलिए ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट सल्फर के बॉइलिंग पॉइंट से बहुत ही कम है, क्योंकि डायटॉमिक मॉलिक्यूल है और सल्फर पॉलीएटॉमिक। डायटॉमिक की वजह से कम वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बाय पॉलीएटॉमिक की वजह से ज़्यादा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्लोरीन हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी दैन क्लोरीन, वाई? तो हमने पिछले ही वीडियो में स्टडी किया है व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी, और ये भी ट्रेंड पढ़ा था कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी बाकी क्लोरीन से कम होता है। अब इसका रीज़न ये है क्योंकि साइज ऑफ फ्लोरीन एटम इज स्मॉलर दैन क्लोरीन। ये द मेन रीज़न ये है कि फ्लोरीन एटम का साइज क्लोरीन एटम से छोटा होता है, इसके वजह से उसकी लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी होती है। पर साइज छोटा होने की वजह से क्या होता है, साइज छोटा होने की वजह से उसमें स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है इसलिए उसके ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के बहुत करीब है। ये ऑर्बिटल है फ्लोरीन का जो न्यूक्लियस के करीब है, इसलिए, और फिर उसकी वजह से यहाँ पे सपोज दो ऑर्बिटल है, वो दो ऑर्बिटल भी एक दूसरे से भी ज़्यादा करीब रहेंगे, इसलिए इन ऑर्बिटल्स में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होने वाला रिपल्शन ज़्यादा है। और इसके लिए जब मुझे कोई न्यू इलेक्ट्रॉन इसमें डालना है तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम रहेगा, रिपल्शन ज़्यादा रहेगा, एंड देयरफॉर दैट विल मेक लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन दैन क्लोरीन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज, large inter-electronic repulsion and small attraction. Next is, bond dissociation enthalpy of F2 is this much, is lower than that of Cl2. Why? तो अभी हमने अभी तुरंत ऑर्डर पढ़ा कि Cl2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी F2 मॉलिक्यूल से ज़्यादा है। अब इसका रीज़न है why, you have to tell it.
बिकॉज फ्लोरीन इज स्मॉलर इन साइज देन क्लोरीन। ठीक है, इसका मेन रीजन क्या है वापस कि फ्लोरीन का साइज क्लोरीन से छोटा है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, साइज छोटा होने की वजह से जो लोन पेयर है फ्लोरीन के ऊपर प्रेजेंट, तो एक फ्लोरीन एटम के ऊपर भी यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, सेकेंड फ्लोरीन एटम के ऊपर भी लोन पेयर प्रेजेंट है। ये दोनों लोन पेयर बहुत एक दूसरे के पास में रहेंगे क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है और ज़्यादा पास में होने की वजह से लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, इसलिए लोन पेयर एक दूसरे से रिपेल करेंगे। सो देयर इज लोन पेयर रिपल्शन बिकॉज साइज ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉल। और लोन पेयर रोल पेयर रिपल्शन होने की वजह से वो एक दूसरे को दूर फेंकेंगे और इसलिए बॉन्ड वीक हो जाएगा। सो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड इज बिग एंड देयरफॉर लेस एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट। ठीक है, तो पहले आपको समझना है कि फ्लोरीन का साइज छोटा है, उसके वजह से लोन पेयर बहुत पास में है, इसलिए वहाँ पे लोन पेयर रोल पेयर रिपल्शन होता है। लोन पेयर रिपल्शन होने की वजह से ये बॉन्ड वीक हो जाता है फ्लोरीन के बीच का और इसलिए इसे ब्रेक करने के लिए बहुत कम एनर्जी लगती है। बट इन केस ऑफ क्लोरीन द मॉलिक्यूल इज लार्ज। मॉलिक्यूल लार्ज होने की वजह से दोनों लोन पेयर एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं। देर इज नो लोन पेयर रिपल्शन। ठीक है, तो इस क्लोरीन में मॉलिक्यूल बड़ा होने की वजह से लोन पेयर दूर होने की वजह से देर इज नो लोन पेयर रिपल्शन। लोन पेयर रिपल्शन नहीं होने के बाद वजह से यहाँ पे ये बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। सो द क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग और इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और इस वजह से फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन से कम है। तो फर्स्ट रीजन इज द फ्लोरीन इज स्मॉलर इन साइज एंड सेकेंड इज देयर इज लोन पेयर रिपल्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबल गैसेस हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, व्हाई? अभी मैंने बताया क्यों, क्योंकि नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक। नोबल गैसेस मोनो एटॉमिक होने के वजह से उनमें तो कोई भी बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। उसमें सिर्फ एक ही एटॉमिक इंटरैक्शन होता है, वो है वंडरवॉल फोर्सेस और इसे तोड़ना बहुत आसान है। देयरफॉर दे कैन बी लिक्विफाइड एट लो टेम्परेचर and have very low melting and boiling point. So the main reason is that is they are monoatomic and in them only one atomic interaction is present, that is van der Waals forces. Next is, can you tell the first member of a group usually differs in the property from the rest of the member of the group, why? स्पेशली ये दिखता है हैलोजन फैमिली में और ऑक्सीजन फैमिली में, दैट इज चाल्कोजेंस और हैलोजन फैमिली में, कि फर्स्ट मेंबर उस ग्रुप का जैसे कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन, उनके प्रॉपर्टीज टोटली अलग होते हैं रेस्ट ऑफ द मेंबर से। ये क्यों होता है? तो उसका रीज़न है बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, लार्ज चार्ज टू रेडियस रेशियो एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत हाई है, इतनी हाई है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल एंड नेक्स्ट टू फ्लोरीन इज द ऑक्सीजन। ठीक है, और उनकी साइज स्मॉल है, उनमें चार्ज ज़्यादा है पर साइज स्मॉल है, इसकी वजह से लार्ज चार्ज टू रेडियस रेशियो हो जाता है, क्योंकि रेडियस तो स्मॉल है दोनों का, ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों का, पर चार्ज ज़्यादा है, इसलिए उनका रेशियो जो है चार्ज से रेडियस का रेशियो वो ज़्यादा हो जाता है। और ये तीन रीज़न की वजह से ऑक्सीजन और फ्लोरीन के प्रॉपर्टीज टोटली अलग होते हैं उसके रेस्ट ऑफ द मेंबर से, और इसे कहते हैं एनोमलस बिहेवियर। सो व्हाट इज एनोमलस बिहेवियर? शोइंग प्रॉपर्टीज which is totally different from the rest of the elements in the group. Okay, so anomalous behavior is shown by two elements, that is oxygen and fluorine. So we are going to first see about oxygen. So anomalous behavior shown by oxygen is due to following reason. First, small atomic size. Oxygen का atomic size small है, उसकी electronegativity high है, and absence of inner d orbital. So these are the three reasons because of which oxygen differ from rest of the 16 group element. Now let's talk about the anomalous behavior of oxygen. कौन से properties उसके differ हैं? So the first is atomicity. So oxygen is diatomic molecule. Oxygen हमेशा O2 के form में पाया जाता है, it is diatomic, while all other in the 16 group element is polyatomic. जैसे कि सल्फर,
polonium, beryllium, selenium, all of them are polyatomic. Only oxygen is diatomic. For example, P4S8. Now talking about magnetic properties. Oxygen is paramagnetic while all others are diamagnetic. ठीक है, ऑक्सीजन अकेले पूरे ग्रुप 16 में पैरामैग्नेटिक है, बाकी सब के सब क्या है, डायमैग्नेटिक. अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीजन सिर्फ 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है जनरली, -2, -1 एंड +2, और बाकी के एलिमेंट्स दिखाते हैं -2, +2, +4 एंड +6. तो ऑक्सीजन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं दिखा पाता, जैसे कि +4 एंड +6. वाई? बिकॉज ऑफ इट्स एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल. ऑक्सीजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, उसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स हायर इसमें जा नहीं सकते हैं, और उसकी वजह से ऑक्सीजन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा पाता. पर बाकी ग्रुप 16 के एलिमेंट्स दिखाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट +4 एंड +6 टू. ठीक है. नाउ नेचर ऑफ हाइड्राइड्स. सो हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज वाटर, इज ओनली इन लिक्विड स्टेट. बाकी सब के हाइड्राइड, ग्रुप 16 के एलिमेंट सब के सब हाइड्राइड्स बनाते हैं. H2S भी एक हाइड्राइड है. ठीक है. ये बाकी सब हाइड्राइड्स गैसियस फॉर्म में. सिर्फ ऑक्सीजन का हाइड्राइड, दैट इज वाटर, इज इन लिक्विड form. Now talking about the covalency. So what is covalency? So covalency of an atom is the number of electrons it shares with the other atom to form chemical bond. In short, कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है साइड वाले एलिमेंट के साथ एक बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसे हम कहेंगे कोवैलेंसी. सो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी क्या है, 2. बहुत रेयर केसेस में 4 है. सो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी क्या है, 2. बट बाकी ग्रुप 16 के एलिमेंट्स कोवैलेंसी 4 तक दिखा देते हैं. सिर्फ ऑक्सीजन ऐसा है जो 2 दिखाता है, बाकी सब मैक्सिमम 4 तक दिखाते हैं. सो देयर आर सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस anomalous behavior of oxygen. The first question is, oxygen forms only OF2 with fluorine while sulfur forms SF6. Explain why. First reason, oxygen सिर्फ ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा पाता है, दैट इज -2, -1 एंड +2, बल्कि सल्फर ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पाता है, -2, +2, +4, +6. और ऑक्सीजन के इतने कम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का रीज़न है क्योंकि उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा पाता. और वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा पाता है, इसके वजह से वो सिर्फ OF2 मॉलिक्यूल बना पाता है. उसकी कोवैलेंसी भी सिर्फ 2 है, ऑक्सीजन की कोवैलेंसी भी 2 है, इसलिए वो अपने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है साइड वाले एटम के साथ. और ये सब रीज़न की वजह से ऑक्सीजन OF2 फॉर्म में होता है, बल्कि सल्फर SF6 के फॉर्म में, क्योंकि उसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, और उसकी कोवैलेंसी 4 तक एग्जिस्ट हो सकती है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबिलिटीज. ठीक है, ये सारे हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 16 एलिमेंट के. ग्रुप 16 एलिमेंट के सब हाइड्राइड है. इनमें से कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है? सो ओनली एंड ओनली वाटर कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग. आउट ऑफ ऑल दिस ओनली वाटर कैन फॉर्म दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो वन एल्स. और इसके वजह से सिर्फ वाटर ही है जो लिक्विड फॉर्म में है, बाकी सब गैशियस फॉर्म में. क्योंकि बाकी सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते हैं, इसलिए बाकी सब गैशियस फॉर्म में, वाटर लिक्विड फॉर्म में. नाउ शो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायग्राम. सो दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायग्राम ऑफ वाटर. सो यू कैन नोट दिस डाउन इन योर नोटबुक. दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायग्राम फॉर द वाटर. नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन. So fluorine का anomalous behavior again same reasons that of oxygen, that is small atomic size, high electronegativity, absence of d orbital in valence shell, और एक और न्यू रीज़न है low FF bond dissociation enthalpy. और हमने पढ़ा है क्यों?
क्योंकि फ्लोरीन के बॉन्ड वीक होता है उसके लोन पे रिपल्शन की वजह से, इसलिए उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लो होती है. Now talking about the anomalous behavior of fluorine. So, ionization enthalpy, electronegativity, electron potential, all of these are higher for fluorine than chlorine, bromine, iodine. ये तीनों प्रॉपर्टीज फ्लोरीन के लिए बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर ग्रुप 17 एलिमेंट्स. नेक्स्ट, ionic and covalent radii, melting boiling point and electron gain enthalpy is low than expected. ठीक है, फ्लोरीन के लिए हमने कुछ वैल्यूज एक्सपेक्ट किए थे, जैसे ट्रेंड्स पीरियोडिक टेबल में अदर ग्रुप्स दिखाते हैं उसके बेसिस पे, आयोनिक कोवैलेंट रेडियाई का, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का, इलेक्ट्रॉन गेन का, बट फ्लोरीन सारे एक्सपेक्टेशन से कम दिखाता है. नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक. बहुत सारे रिएक्शन जो फ्लोरीन के हैं वो एक्सोथर्मिक हैं. ये क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन बहुत शॉर्ट बॉन्ड बनाता है. फ्लोरीन का साइज बहुत स्मॉल है, इसलिए कोई भी एटम के साथ एक शॉर्ट बॉन्ड बनाता है, और वो बॉन्ड शॉर्ट होने की वजह से क्या होता है? स्ट्रॉन्ग. तो याद रखना, जितना शॉर्ट वो बॉन्ड रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग वो बॉन्ड रहेगा. और फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से वो कोई भी एलिमेंट के साथ बहुत शॉर्ट बॉन्ड बनाता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, और इसलिए उसके सारे रिएक्शंस क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक. नेक्स्ट, इट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सा एसिड. फ्लोरीन है सिर्फ एक ही ऑक्सा एसिड फॉर्म करता है, दैट इज HOF, while all the other halogen forms number of ऑक्सा एसिड्स. वो बहुत ज़्यादा ऑक्सा एसिड्स बनाते हैं. नेक्स्ट, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ लिक्विड. HF क्या है? लिक्विड है, और बाकी सब हैलाइड्स गैशियस है. ठीक है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड लिक्विड है, बाकी सब हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, वो सब क्या होते हैं? गैशियस फॉर्म में. अब क्वेश्चन है, हाइड्रोजन फ्लोराइड क्यों लिक्विड है? क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे वाटर में, इसलिए वाटर सिर्फ लिक्विड था. बाकी सब के सब हाइड्राइड ग्रुप 16 के भी गैशियस फॉर्म में थे, क्योंकि वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा था. सेम थिंग यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड में भी सिर्फ हाइड्रोजन फ्लोराइड ही आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, इसलिए वो लिक्विड है. बाकी सब के सब हाइड्रोजन हैलाइड्स आर गैसेस. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you can ask your doubts on this email ID, that is askyourdoubt04@gmail.com, and even in the comment box. If you have liked my video, please give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends, and meet you soon in the next coming video on this chapter. Before departing, this is the thought of a day. If you are waiting for the right time, remember it's now and begin it now. So that's all for today. Thank you. Stay tuned.